हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क में कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, जैसे कि ब्रिज, राउटर, रिपीटर और गेटवे। इस वाले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे हब। अगर आप लोग स्टार टोपोलॉजी अगर आपको ध्यान हो तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, एक सेंट्रल डिवाइस होता था, है ना। वो सेंट्रल डिवाइस होता था हब, जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते थे और जिसके थ्रू डेटा एक से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा पाता था। तो स्टार टोपोलॉजी में जो केंद्रीय डिवाइस था वो था हमारा हब। हब एक नेटवर्क डिवाइस है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है। इसका उपयोग नेटवर्क में कंप्यूटर की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने टोपोलॉजी में क्या देखा था कि हब से कनेक्ट करते जाओ कंप्यूटर्स को और नेटवर्क का साइज बढ़ाते जाओ। तो हब क्या करता है? हब क्या करता है? कंप्यूटर की संख्या को बढ़ाने के में मदद करता है, यानी कि इसकी वजह से कंप्यूटर्स की संख्या नेटवर्क में बढ़ा पाते हैं। नेटवर्क के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हब का यूज़ किया जाता है। हब के माध्यम से नेटवर्क पर मल्टीपल पोर्ट अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल पोर्ट्स हो जाते हैं जिसके जहाँ पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। इसके द्वारा नेटवर्क में हम विभिन्न डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जो हब है वो उसके टाइप्स देखेंगे हम लोग कि हब कितने प्रकार का आता है। पहला है एक्टिव हब। इस प्रकार के हब का उपयोग केबल कनेक्टर के रूप में किया जाता है। ये सिग्नल को भी जनरेट नहीं कर सकता है ना। तो ये क्या करता है? जो एक्टिव हब है वो सिर्फ केबल को कनेक्ट करने का काम करता है, ये सिग्नल को जनरेट नहीं करता है। दूसरा है पैसिव हब। इस प्रकार के हब का उपयोग मल्टी पोर्ट जनरेट करने के लिए या सिग्नल को जनरेट करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग रिपीटर के रूप में भी हम लोग करते हैं। ये सिग्नल को जनरेट करता है, दोबारा रीजनरेट करता है, तो इसको हम रिपीटर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। क्या आप हब देख रहे हैं? इसमें देखिए पीछे इतने सारे पोर्ट्स हैं जहाँ से हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी का केंद्रीय डिवाइस है। देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे पीछे पोर्ट बने हुए हैं उनसे कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो यह है हमारा हब। एडवांटेजेस क्या हैं हब के? कि इसकी वजह से नेटवर्क के साइज़ को बढ़ाने में हेल्प मिलती है, यानी इसकी वजह से हम नेटवर्क का साइज़ बढ़ा सकते हैं। हब के उपयोग से नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने भी कंप्यूटर जोड़ते जाओ नेटवर्क अच्छा ही काम करेगा। मतलब इसकी वजह से नेटवर्क की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से हम कितने भी कंप्यूटर जोड़ लें पर नेटवर्क उतना ही अच्छे तरीके से काम कर पाता है। हब विभिन्न प्रकार के नेटवर्क मीडिया को सपोर्ट करता है, यानी कि अलग अलग जो हमारी ट्रांसमिशन मीडिया है उसको ये सपोर्ट करता है हब। पर हब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? कि हब नेटवर्क ट्रैफिक को फ़िल्टर नहीं कर सकता है। ये ट्रैफिक को फ़िल्टर नहीं करता है, कर सकता है, मतलब कि क्या डेटा पहले जाना चाहिए, क्या डेटा बाद में जाना चाहिए, क्या डेटा जाना चाहिए, क्या डेटा नहीं जाना चाहिए, ये सारे काम ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। और हब बेस्ट पाथ का सिलेक्शन भी नहीं कर सकता। जैसे कि हमने टोपोलॉजी में देखा था कि बहुत सारे रास्ते हैं एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए, पर हब वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा बेस्ट रास्ता है जिसके थ्रू डेटा फटाफट पहुंच सकता है बिना किसी रुकावट के। वो पाथ ज़रूर प्रोवाइड करा सकता है पर वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट नहीं कर सकता है। अलग अलग प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर को कनेक्ट नहीं कर सकता है। अगर दो अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क हैं तो ये उनको जोड़ नहीं सकता है। दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क के उनको कनेक्ट कर सकता है और ये नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर पाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस भी नहीं कर सकता है, ये भी हब का डिसएडवांटेज है। जो हमारा हब है वो हमारे नेटवर्क की फिज़िकल लेयर पर कनेक्ट होता है। अगर हम हमारे नेटवर्क की बात करें तो उसमें 7 लेयर होती हैं, जो कि हमारा OSI 7 लेयर मॉडल कहलाता है। तो जो हमारा हब है वो हमारे नेटवर्क की फिज़िकल लेयर पर कनेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा डिवाइस है स्विच, है ना। हब हमने देख लिया हब क्या करता है। हब हमारा केंद्रीय डिवाइस है जिस पे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाते हैं। इसमें पोर्ट होते हैं जिस पे हम पोर्ट पे कंप्यूटर को जोड़ पाते हैं और इससे हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट डिवाइस जो हम लोग देखेंगे वो है स्विच। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, मतलब
ये डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। तो स्विच हमारा कैसा है, हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच को छोटे व बड़े सभी तरीके के नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है, या हर तरीके के नेटवर्क में यूज़ होता है। स्विच में जब किसी डिवाइस को में से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो स्विच उस इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। अगर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, उसको सिर्फ उसी को भेजेगा जिसको वो डेटा जाना था। स्विच के पास अपना डेटा स्टोर करने की स्पेस होती है, जहाँ पे वो डेटा को स्टोर करता है, उसको चेक करता है। जो उसके पास डेटा आता है, जो आने वाले पैकेट्स हैं, उनको वो चेक करता है कि किस डिवाइस के लिए वो हैं, यानी कि उनका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। स्विच के पास सभी नेटवर्क डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस होता है। तो जब उसके पास डेटा आता है, जब वो उस पर देखता है कि कौन से डिवाइस को जाना है, तो उसको पता पड़ जाएगा कि वो डिवाइस का फिजिकल एड्रेस कहाँ पर है, मतलब वो फिजिकली कहाँ है। उनको चेक करने के बाद स्विच इन्फॉर्मेशन को सीधा सिर्फ उसी डिवाइस तक भेज देता है, बिना किसी और को ब्रॉडकास्ट किए। यानी कि उसके पास डेटा आता है, डेटा को वो देखता है कि वो डेटा कहाँ जाना है और सीधा वहाँ पर भेज देता है। इसमें नेटवर्क में पैकेट ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत फास्ट होती है। नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक भी नहीं होता है, और इसमें हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स दोनों तरीके के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। स्विच जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैनेज स्विच और दूसरे होते हैं अनमैनेज स्विच, और ज़रूरत के हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। जो हमारे स्विच है वो हमारे नेटवर्क पर डेटा लिंक लेयर पर यूज़ होता है। डेटा लिंक लेयर यानी कि जो हमारे नेटवर्क में लेयर्स होती हैं, उसे हम OSI 7 लेयर मॉडल में पढ़ते हैं। तो जो हमारा स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पर कनेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपने कभी CPU खोला होगा, अगर आपने कभी कंप्यूटर का CPU ओपन किया है, तो उसमें आप ये देखेंगे NIC लगा हुआ होता है। पीछे ईथरनेट पोर्ट होता है, जहाँ पर आप इंटरनेट की केबल कनेक्ट करते हैं। अगर आपने मतलब आपने लैन कनेक्टिविटी करवा रखी है और आप केबल लेते हैं, अगर लैन की केबल इंसर्ट करते हैं आपके सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, लैपटॉप में भी ये साइड में ये पोर्ट होता है, तो उसके लिए लगा होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे डेस्कटॉप्स में। ठीक है, तो ये हमारा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो ये PCB से बना हुआ एक हार्डवेयर डिवाइस है, जिससे कंप्यूटर के जिससे कंप्यूटर में एक स्लॉट लगाया जाता है। ठीक है, एक एक्सपेंशन, ये जो हमारा NIC है, ये हमारे कंप्यूटर के जो एक्सपेंशन स्लॉट है उस पर लगाया जाता है। इसमें नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए जैक बना होता है, मतलब जगह होती है जहाँ पे हम पोर्ट होता है, जहाँ पे हम नेटवर्क केबल को, यानी कि जो हमारे इंटरनेट की केबल आ रही है उसको हम लगा सकते हैं। ये कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करता है। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें CPU में जो हमारा एक्सपेंशन पोर्ट है उस पर NIC कार्ड लगा होता है। इसमें पीछे केबल लगाने की जगह होती है, पोर्ट होता है जहाँ पे हम केबल लगाते हैं, जिससे हमारा नेट चल पाता है। तो ये कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है और जो इंटरनेट है, उसके बीच में ये संपर्क स्थापित करता है। NIC अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी तथा प्रोटोकॉल के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग अलग होते हैं। तो जैसा नेटवर्क टोपोलॉजी है उसी हिसाब से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष मैक एड्रेस होता है ना। मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कार्ड के निर्माता यानी जिसने वो कार्ड बनाया है उसके द्वारा ये दिया जाता है, यूनिक एड्रेस होता है। नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाता है। अगर नेटवर्क में हम कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है तो उस कंप्यूटर का आइडेंटिफिकेशन मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस किसका होता है? NIC का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मैक एड्रेस होता है। जो हमारा NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो हमारा नेटवर्क की डेटा लिंक लेयर पे लगा होता है। जो हमारा 7 लेयर नेटवर्क का मॉडल है वैसे ही मॉडल है, उसकी डेटा लिंक लेयर पर NIC कनेक्टेड होता है। हमारा लास्ट है जो कि हमारा डिवाइस नहीं है, मतलब अब तक जितने भी हमने पढ़े वो नेटवर्क के डिवाइसेस थे, हार्डवेयर डिवाइसेस थे। जो हम लास्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा नेटवर्क का डिवाइस नहीं है, वो हमारा एक OS है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हमारा नेटवर्क पूरा चल पाता है, कंट्रोल हो पाता है। तो अब तक हमने जितने भी पढ़े, राउटर, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, है ना, ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे डिवाइसेस थे, हार्डवेयर थे। पर NOS हार्डवेयर नहीं है, डिवाइस नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक OS है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसकी मदद से लैन चलता है, जिसकी मदद से लैन मतलब एडमिन हो पाता है, कंट्रोल हो पाता है। लैन को चलाने के लिए अति आवश्यक सॉफ्टवेयर है NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर।
जिसकी सहायता से एक सीपीयू से कई कंप्यूटर चलाए जाते हैं और ये सर्वर पर डाल दिया जाता है नॉस को और एक सीपीयू से पूरे लैन के बाकी कंप्यूटर्स को चलाया जाता है। यह सर्वर की हार्ड डिस्क पर सेव होता है। जब सर्वर ऑन होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सर्वर सबसे पहले डॉस से खुद को बूट करता है, फिर नॉस को चालू करता है और नॉस से पूरा नेटवर्क कंट्रोल हो जाता है। तो इसके अंदर एक ही सीपीयू से कंप्यूटर बाकी नेटवर्क में जुड़े हुए बाकी कंप्यूटर चालू हो जाते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइंड primarily to support workstation, personal computers, and in some instances older terminal that are connected on local area network. The software behind NOS allow multiple devices within a network to communicate and share resources with each other. तो जो हमारा NOS है वो सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, जिसकी मदद से हम लैन में जुड़े हुए बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर कर यूज़ कर पाते हैं। मतलब एक ही सीपीयू से बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और हम यूज़ कर पाते हैं। नॉस की मदद से हम एक ही सिस्टम पर सॉफ्टवेयर कोई हमने लाइसेंस सॉफ्टवेयर ख़रीदा तो उसे एक ही सीपीयू पे इंस्टॉल कर देंगे और बाकी सारे लैन में जितने कंप्यूटर हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। दूसरा कोई कॉस्टली अगर हमने हार्डवेयर डिवाइसेस नेटवर्क में लगा रखा है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं एनओएस की मदद से। The composition of hardware that are typically uses a NOS includes a number of personal computers, a printer, a server, and file server with a local network that connect them together. अगर हम NOS की बात करें तो ये हार्डवेयर्स यानी कि रिसोर्सेज को शेयर करने में हेल्प करता है। वो रिसोर्सेज पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर, सर्वर कुछ भी हो सकते हैं उस लैन के अंदर, उन सबको ये शेयर करने में हेल्प करता है ना। The role of NOS is then provide basic network services and feature that support multiple input requests simultaneously in multi-user environment. तो अगर हम NOS की बात करें तो लैन में ये जो है ना रिसोर्सेज को शेयर करने में हेल्प करता है। अगर हम एग्जांपल लें प्रिंटर की, जैसे आपने कभी देखा होगा साइबर कैफ़े में, अगर आपने देखा हो तो एक प्रिंटर होता है और आप साइबर कैफ़े में किसी भी कंप्यूटर पे बैठे हो, अब वहाँ से प्रिंट कमांड देंगे तो उस प्रिंटर पे वो प्रिंट निकल जाएगा। तो क्यों पॉसिबल हो पाता है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि वो लैन कनेक्टेड हैं सारे कंप्यूटर साइबर कैफ़े में और जो हमारा नॉस डला हुआ है वो हमारा सर्वर पर डला हुआ है जिसपे वो साइबर कैफ़े के ओनर बैठते हैं ना। तो वो वहाँ से रिसोर्सेज को आप शेयर कर पाते हैं। वो प्रिंटर, वो कलर प्रिंटर, वो सब कुछ वहाँ से शेयर हो पाता है। वहाँ से कमांड देते हैं तो उस कंप्यूटर से जुड़े हुए कलर प्रिंटर पर प्रिंट आ जाता है। तो नॉस के थ्रू हम बहुत सारे फीचर्स लैन के यूज़ कर पाते हैं। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है नॉस, यानी कि बहुत सारी कमांड आती है, जैसे एक जने ने प्रिंट दी, दूसरे ने भी उसी प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल लिया, तीसरे ने भी उस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल लिया। तो नॉस जो है वो हमें मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉस। दो तरीके के नॉस होते हैं, पीयर टू पीयर नॉस और क्लाइंट सर्वर नॉस। ये एग्जाम्पल है नेटवर्क, देखिए ये डायग्राम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए जो बीच वाला है वो हमारा सर्वर कंप्यूटर है या सर्वर सीपीयू है जिसके ऊपर हमने सर्वर वाला सॉफ्टवेयर डाल रखा है, एनओएस डाल रखा है, और उसके थ्रू हम सारे बाकी कंप्यूटर्स को जोड़कर रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है नॉस का। थैंक यू।